नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, बॉटनी में आजकल हम झटपट सीरीज लेके आए हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, और हम आपको बता दें आज हम 69 नंबर का शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आइए, क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो चलिए हम अब बात करते हैं किस पर? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये क्या है? देखिए इसमें एस्टिमेशन ऑफ एज of a tree, estimation of age of a tree by counting the annual rings. Estimation of age of a tree by counting the annual rings known as डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए हमने क्या बताया इसमें आपको? एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ ए ट्री बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसी पेड़ की हम एज बता रहे हैं, क्या काउंट करके? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। तो वो क्या हो जाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में आप जान गए, लेकिन आपको एक चीज भी जानना पड़ेगा कि एनुअल रिंग्स क्या है। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं एनुअल रिंग्स की। तो देखिए क्या है आपका, इसमें एक डायग्राम हम बना रहे हैं। ये आपका देखिए एक पोर्शन हम ले रहे हैं लकड़ी का। अगर ये पूरा पोर्शन देखेंगे, देखिए तो ये ऐसे गोले में कटा होगा। जब लकड़ी कटती रहे तो ऐसे गोले में दिखती है। आरा मशीन जहां होती है आप देखे होंगे लकड़ी कटी हुई। हम एक पोर्शन ले रहे हैं, देखिए इसमें ये देखिए है, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, देखिए ऐसे। ये हम ऐसे बना रहे हैं। अब देखिए जो बोर्ड के कलर का है, ये आपका क्या है? स्प्रिंग वुड है। ये स्प्रिंग वुड है। ये देखिए जो रिंग हमने लाइन खींचाई है, ये आपकी क्या है? ऑटम वुड है। ऑटम वुड। और देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये हम क्या कह रहे हैं कि स्प्रिंग वुड को हम कहते हैं अर्ली वुड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लेट वुड कहते हैं, लेट वुड। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एनुअल रिंग बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके एनुअल रिंग बनाते हैं। ये देखिए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एनुअल रिंग्स बनाएंगे। एनुअल रिंग बनाएंगे ये। अब देखिए मतलब कि एनुअल रिंग में क्या होगा? एक स्प्रिंग वुड की रिंग होगी, एक ऑटम की। तो एक साल में एक स्प्रिंग वुड बनता है, एक ऑटम वुड बनता है, एक साल में दोनों। तो देखिए हम आगे बात कर रहे हैं कि ये हमने बना दिया आपको। तो इसमें क्या है देखिए आपका कि एनुअल रिंग क्या है। तो हम बात करेंगे एनुअल रिंग। देखिए क्या है? इट इज वुड फॉर्म्ड इन ए सिंगल ईयर। इट इज वुड फॉर्म इन ए सिंगल ईयर। ये एक लकड़ी है
जो एक साल में बनती है, ठीक है। इट इज वुड फॉर्म इन ए सिंगल ईयर। आगे देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ spring wood and autumn wood. It consists of spring wood and autumn wood. It consists of spring wood and autumn wood. It consists of spring wood and autumn wood. Autumn wood. ये देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब देखिए क्या है स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड इज मच वाइडर देन ऑटम वुड because they formed during favorable environmental conditions. देखिए, हमने कहा स्प्रिंग वुड इज मच वाइडर देन ऑटम वुड बिकॉज दे फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। स्प्रिंग वुड की जो रिंग होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, किसके तुलना में? ऑटम के। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वुड फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में बनती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो आपकी एनुअल रिंग है वो कहाँ दिखेगी? जहाँ सीजनल चेंजेज होंगे। जहाँ यूनिफॉर्म सीजन होगा वहाँ नहीं दिखेगी। तो आगे देखिए, हम बढ़ते हैं, क्या है इसमें? एनुअल रिंग्स विजिबल only those places annual rings visible only those places where seasonal changes takes place. तो annual ring visible only those places where seasonal changes takes place. एग्जाम्पल क्या है इसमें? देखिए, शिमला और दूसरा क्या है? जम्मू। शिमला और दूसरा क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो शिमला में एनुअल रिंग दिखेगी क्योंकि वहाँ 2 सीजन होते हैं, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। जम्मू और कश्मीर में भी दिखेंगे, वहाँ 2 सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। तो मैंने क्या कहा कि एनुअल रिंग विजिबल ओनली दोज प्लेसेस वेयर सीजनल चेंजेज टेक्स प्लेस। तो ये शिमला और जम्मू कश्मीर में दिखेगी। आगे देखिए क्या हम बता रहे हैं इसमें। एनुअल रिंग्स are not visible at those places where annual rings are not visible at those places where uniform season found। जहां यूनिफॉर्म सीजन पाया जाएगा वहां एनुअल रिंग नहीं दिखेगी। तो एनुअल रिंग्स आर नॉट विजिबल एट दोज प्लेसेस वेयर यूनिफॉर्म सीजन
फाउंड। जैसे एग्जाम्पल में कहाँ नहीं दिखेगी, ये आपका मुंबई में नहीं दिखेगी, मुंबई, और दूसरा ये नहीं दिखेगी राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में। तो अगर यूनिफॉर्म सीजन है तो नहीं दिखेगी, अगर सीजनल चेंजेज हैं तो दिखेगी। अब एक चीज देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं यहां। इन ए ट्री, इन ए ट्री स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड ये आपका 50 दिखी, और ऑटम वुड, ऑटम वुड ये देखिए 49। तो एज ऑफ ट्री, एज ऑफ ट्री क्या होगा? एक पेड़ हमने काटा, उसमें स्प्रिंग वुड की रिंग 50 दिखी, ऑटम वुड की 49 दिखी, तो एज ऑफ ट्री, तो जानते क्या हो जाएगा? एज ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? 49.5 years, बिकॉज स्प्रिंग वुड फॉर्म फर्स्ट। एक्चुअली स्प्रिंग वुड पहले बनती है, ऑटम वुड बाद में बनती है, और जैसे स्प्रिंग वुड बन के तैयार हुई, पेड़ आपने काट लिया तो ऑटम को मौका ही नहीं दिया, इसलिए इसकी एज हो जाएगी 49.5 साल, 49.5 years, क्योंकि हम पहले स्प्रिंग वुड बना चुके हैं। तो स्प्रिंग वुड फॉर्म फर्स्ट, तो इसकी एज होगी 49.5 years, बिकॉज स्प्रिंग वुड फॉर्म फर्स्ट। तो बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टीचर्स अकेडमी पर। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।